बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक दफ़ा फिर सब दोस्तों को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इलेक्शन आर्डिनेंस 2017 के बारे में है। इलेक्शन ऑफिसर की पोस्ट 2020 में आई थी, जिसके लिए लोगों ने कम से कम 7 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। अब इनका टेस्ट जो है आने वाले यानी 9 फरवरी को एक्सपेक्टेड है। तो सिलेबस अपलोड हो चुका है, जिसमें 70 मार्क्स इंग्लिश और दूसरे पाक स्टडी, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस उसके, करंट अफेयर के, और 30 जो मार्क्स है वो इलेक्शन आर्डिनेंस के है। तो ये हमारे पास एक नया वो सब्जेक्ट है, तो इसी को हम डिस्कस करते हैं। ये जो इलेक्शन आर्डिनेंस है ये इलेक्शन आर्डिनेंस 2017 है, 2017 है। इसमें जो है टोटल 15 चैप्टर्स है, 15 चैप्टर्स है। और टोटल कितने आर्टिकल्स है इसमें? टोटल 241 आर्टिकल है, 241 आर्टिकल्स है। तो आप फर्स्टली ये नोट करें कि इसमें चैप्टर कितने हैं? 15 है। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। ये भी आ सकता है कि टोटल कितने आर्टिकल्स है? 241। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। इसका जो है कब मुल्क में लागू हुआ था? ये 2 अक्टूबर 2017 को लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 2017 को। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। अच्छा, इस एक्ट का पूरा नाम क्या है? एक्ट का पूरा नाम है एक्ट नंबर XX333 ऑफ 2017, 111 XX311 ऑफ 2017 यानी 33। जो XX है 10 10 10 और 33 ऑफ इसका पूरा नाम है। तो ये जो है इसको हम तफसील से डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 को शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है हमारा प्रीलिमिनरी, इब्तिदाई यानी इब्तिदा इसका कैसे हुआ। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में कॉल्ड द इलेक्शन एक्ट 2017। इसको इलेक्शन एक्ट 2017 कहते हैं। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। ये पूरे पाकिस्तान में लागू है। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। एक दफ़ा वजूद में आया। डिफिनीशंस। फर्स्ट जो आर्टिकल है इसका शॉर्ट टाइटल, इसका नाम क्या है और ये क्या है। दूसरा जो इस चैप्टर में 2 आर्टिकल्स है, दूसरा है डिफिनीशन। इसमें बताते हैं कि इसकी जो चीज़ें हैं उसको डिफाइन किया गया है। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। इसमें अगर कोई चीज़ है वो हमें जाहिर नहीं है या कोई दूसरा है तो वो उसको हम किस तरह डिस्कस करेंगे। फर्स्टली जो है नंबर 1 पे वो आलिम को डिस्कस किया है कि आलिम कौन होता है। आलिम जो है, आलिम मीन्स अ मुस्लिम स्कॉलर हो। आलिम की क्या डिफिनीशन है इस एक्ट के तहत? इस एक्ट के तहत आलिम की डिफिनीशन है वो शख्स जो 16 साल तालीमी डिग्री रखता हो, यानी 16 साल उसने दीनी तालीम हासिल किया हो, और नंबर 2 और उसका 20 ईयर्स एक्सपीरियंस हो, तो वो आलिम कहलाता है। होल्ड्स अ डिग्री और अ सनद requiring conclusion of at least 16 years of education recognized by the Higher Education Commission, and B has at least 20 years experience as a teacher or researcher in fields relating to the principles and philosophy of Islam and Islamic law। ये तो हमें बताया कि आलिम कौन होता है। एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ का क्या मतलब है? मीन्स एन एक्ट ऑफ मजलिस शुरा पार्लियामेंट और ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स एन ऑर्डिनेंस। इसका मतलब है एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ का मतलब है कि जो लॉ पार्लियामेंट ने या सूबाई जो असेंबली है उसने पास किया है और उसकी वजह से कोई ऑर्डिनेंस या लोकल गवर्नमेंट बना है, ये मतलब है। नंबर 3 आर्टिकल का मतलब है आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आइन का जो आर्टिकल है। 4 है असेंबली मीन्स द नेशनल असेंबली और अ प्रोविंशियल असेंबली। असेंबली का मतलब कौमी असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली है। एसेट्स असासाजात मीन्स एनी प्रॉपर्टी ओन आर हेल्ड बाय अ कैंडिडेट और अ मेंबर। जो कैंडिडेट है या मेंबर है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे एसेट उसको कहते हैं। बाई इलेक्शन मीन्स एन इलेक्शन टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी। बाई इलेक्शन ज़िमनी इंतखाब को कहते हैं कि कोई वैकेंसी खाली है उसको, यानी कोई सीट खाली हो गई, किसी एमपीए कोई फौत हो गया या कोई दूसरा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से खाली हो गया, तो उसको फिल करने के लिए बाई इलेक्शन करते हैं। कैंडिडेट्स मीन्स अ
proposed and seconded as a candidate for or seeking election as a member। वो कोई कैंडिडेट जो इलेक्शन के लिए खड़ा होता है या किसी दूसरे के साथ मुआविन खड़ा होता है, अगर वो अनक्वालिफाई होता है तो उसकी जगह इलेक्शन लड़ेगा, उसको कैंडिडेट कहते हैं। कोड का क्या मतलब है? कोड मीन्स द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। कोड का मतलब है मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। Number 9 and commission. Commission means the election commission of Pakistan constitution constituted under article 218। कमीशन का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आइन के आर्टिकल 218 के तहत बना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस आइन पाकिस्तान के किस आर्टिकल के तहत बना है। तो आर्टिकल 2A118 यानी 218 के तहत ये बना है। कमिश्नर मीन्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 213। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो 213 आर्टिकल के तहत वो अपॉइंट होता है, उसकी जो है तैनाती उसके तहत होती है। एंड इंक्लूडिंग एन एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 217। जो इलेक्शन इलेक्टिंग यानी जो आरजी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसकी तैनाती 217 के तहत होती है, और जो परमानेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसकी 213 के तहत तैनाती होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। Constituency means a constituency delimited under this ordinance। constituency उसको कहते हैं कि कोई इलाके की हदबंदी, डिलिमिटेटेड हदबंदी करना, उसको मुतय्यन करना। जो इलाका है कंस्टिट्यूंसी इलाके को कहते हैं कि उसकी हदबंदी की गई, यानी ये इलाका यहाँ तक मुश्तमिल है। कंस्टिट्यूशन मीन्स द कंस्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। कंटेस्टिंग कैंडिडेट मीन्स अ वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट who has not withdrawn his candidature। वो इसमें कहते हैं कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट वो होता है जो अपनी कैंडिडेट वापस नहीं लेता, यानी वो वापस नहीं होता, वो इलेक्शन लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इलेक्शन एजेंट वो होता है कि कोई जो कैंडिडेट होता है वो अपने नुमाइंदे पोलिंग स्टेशन में मुंतखब करते हैं कि ये मेरा इलेक्शन एजेंट है, तो वो उसका इलेक्शन एजेंट कहलाता है। इलेक्शन एजेंट मीन्स द पर्सन अपॉइंटेड बाय अ कैंडिडेट एट हिज इलेक्शन एजेंट एज हिज इलेक्शन एजेंट अंडर दिस एक्ट एंड वेयर नो सच अपॉइंटमेंट इज मेड द कैंडिडेट एक्टिंग एज हिज ओन इलेक्शन एजेंट। नंबर 15 है इलेक्शन एक्सपेंसेस। इलेक्शन एक्सपेंसेस का मतलब है कि इलेक्शन पे जो खर्चात आते हैं उसको इलेक्शन एक्सपेंसेस कहते हैं। इलेक्शन एक्सपेंसेस मींस एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन इलेक्शन आर पेमेंट मेड वेदर बाय वे आर गिफ्ट, लोन, एडवांस, डिपॉजिट और अदरवाइज फॉर द अरेंजमेंट, कंडक्ट और बेनिफिट ऑफ आर इन कनेक्शन विद आर incidental to the election of a candidate, including the expenditure on account of issuing circulars or publication, but does not include the deposit made under section 61 or section 11111। इसमें कहते हैं कि जो पब्लिकेशन पे आते हैं यानी कागज़ात पे छापने पे जो भी खर्चा आता है वो इलेक्शन एक्सपेंसेस कहलाता है। इलेक्ट्रोल एरिया वो मतलब है कि इलेक्ट्रोल एरिया कौन सा होता है कि इसमें जो एरिया है, रूरल एरियाज़ है, विलेज है और सेंसस ब्लॉक, जो गांव के इलाके हैं जिसमें गांव बनाते हैं, मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल बनाते हैं, उसको इलेक्ट्रोल एरियाज़ कहते हैं। अर्बन एरियाज़ में वेयर देयर इज़ अ म्यूनिसिपल वार्ड और सेंसस ब्लॉक, सच वार्ड और सेंसस ब्लॉक, इसमें सेंसस ब्लॉक होते हैं या वो। नंबर 2 वेयर देयर इज नो म्यूनिसिपल वार्ड और सेंसस ब्लॉक अ वेल डिफाइंड मोहल्ला और स्ट्रीट, इसमें शहरों में मोहल्ले और स्ट्रीट भी होते हैं। वेयर द वार्ड और सेंसस ब्लॉक, मोहल्ला और स्ट्रीट इज टू बिग अ वेल डिफाइंड पार्ट देयर ऑफ, प्रोवाइडेड दैट अ सेंसस ब्लॉक शैल नॉट बी डिवाइडेड एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड। इसमें कहते हैं कि जो रीज़न्स है उसी की बुनियाद पर हम मोहल्ला जो है, यूनियन काउंसिल जो है उसकी बुनियाद पर तकसीम करते हैं। नंबर सी हमारा आता है सच अदर एरियाज एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द कमीशन, कोई और एरिया जो कमीशन ने मुंतखब किया है।
17 है इलेक्शन ऑब्जर्वर। इलेक्शन ऑब्जर्वर का क्या मतलब है? वो शख्स जो इलेक्शन कमीशन ने मुंतखब किया हो कि आप इलेक्शन की निगरानी करें। इलेक्शन निगरानी के लिए जो बंदा मुंतखब होता है उसको इलेक्शन ऑब्जर्वर कहते हैं। इलेक्शन ऑब्जर्वर मीन्स अ पर्सन अथराइज्ड बाय द कमीशन टू ऑब्जर्व द कंडक्ट ऑफ एन इलेक्शन। इसके बाद है 18 इलेक्शन ऑफिशियल इंक्लूड्स एन ऑफिसर और ऑफिशियल ऑफ द कमीशन और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर, एन असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एन असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अ पोलिंग ऑफिसर और एनी ऑफिसर और ऑफिशियल ऑफ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी और अदर एजेंसी और एनी अदर ऑफिशियल अपॉइंटेड और डिप्यूटी टू परफॉर्म ड्यूटीज इन कनेक्शन विद इन इलेक्शन। इसमें कहते हैं कि जो भी इलेक्शन ऑफिशियल्स है, इलेक्शन ऑफिसर है, पोलिंग ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर है, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग, जो भी है जिसको इलेक्शन कमीशन ने तैनात किया हो उसको इलेक्शन ऑफिशियल कहते हैं। इलेक्शन प्रोग्राम मींस एन इलेक्शन प्रोग्राम नोटिफाइड बाय द कमीशन अंडर दिस एक्ट। इलेक्शन प्रोग्राम का ये मतलब है कि इस एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोग्राम इलेक्शन के लिए मुंतखब किया है। इलेक्टोरल रोल्स means an electoral rolls prepared, revised or corrected under this act and includes the electoral rolls prepared under Electoral Rolls Act 1974 XX1 of 1974 existing immediately before the commencement of this act। इसमें कहते हैं जो इलेक्टोरल रोल है वो जो इलेक्टोरल एक्ट 1974 है उसके तहत होगा। फॉर्म मीन्स इसमें जो है फॉर्म 21 पे मीन्स अ फार्म अपेंडेड टू दिस एक्ट, इस एक्ट से जो रिलेटेड फार्म है वो फॉर्म उसका मतलब है। गवर्नमेंट मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट एंड एनी गवर्नमेंट मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट, अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ड्यूज इन यूटिलिटी एक्सपेंसेस इंक्लूड, ये गवर्नमेंट के जो खतरे हैं और जो खर्चे हैं वो बताता है। इंक्लूड्स रेंट चार्जेस ऑफ रेस्ट हाउस और लॉजेस और अदर एकोमोडेशन ओन्ड बाय एनी गवर्नमेंट और अ बॉडी ओन्ड और controlled by any government but shall not include the government dues and utility expenses the recovery of which has been stayed by any order of a court or tribunal। इसमें कहते हैं गवर्नमेंट जो खर्चे है ये सब इसमें आता है लेकिन वो नहीं आती जिस पे कोर्ट ने कही या ट्रिब्यूनल ने जिस पे स्टे लिए रखा हो कि ये अभी पे नहीं करने हैं। इसके बाद है लोन मीन्स एनी लोन एडवांस क्रेडिट और फाइनेंस obtained or right of on or after 31st December 1985 but shall not include the loan the recovery of which has been stayed by a court or tribunal। इसमें कहते हैं कि अगर लोन का मतलब यह है कर्ज, अगर किसी ने कर्ज 31 दिसंबर 1985 से 1985 से पहले लिया है या इसके बाद में लिया है वो लोन इसमें नहीं आता जिस पे कोर्ट ने अगर स्टे वगैरह कोई लिया हो। लोकल गवर्नमेंट मीन्स द लोकल गवर्नमेंट बाय वट एवर नेम कॉल्ड एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लोकल गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट आप जिस तरीके से भी कानून की मद में कह सकते हैं। मेंबर मीन्स मेंबर ऑफ एन असेंबली, द सेनेट आर अ लोकल गवर्नमेंट। मेंबर आप उसको सेनेट का भी कह सकते हैं, मेंबर सेनेट का भी होता है, लोकल गवर्नमेंट का भी होता है और असेंबली का भी होता है। इसके बाद है नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मीन्स द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2000। ये जो नेशनल नादरा है ये नेशनल रजिस्ट्रेशन एंड डेटाबेस अथॉरिटी का जो ऑर्डिनेंस 2000 है उसके तहत बना है। इसके बाद है पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है लोगों का ऐसा ग्रुप जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करता है उसको पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ सिटीजन आर अ कम्बिनेशन आर ग्रुप ऑफ सच एसोसिएशन फॉर्म विद अ व्यू टू प्रोपिगेटिंग आर इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल ओपिनियन एंड पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन फॉर एनी इलेक्टिव पब्लिक ऑफिस आर फॉर मेंबरशिप ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी इंक्लूडिंग इन असेंबली द सेनेट आर अ लोकल गवर्नमेंट। जो सेनेट के इलेक्शन लड़ता है या कौमी असेंबली के या सूबाई असेंबली के या लोकल गवर्नमेंट के तो उसको पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। पॉपुलेशन मींस द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग विद द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफिशियली पब्लिश। पॉपुलेशन का मतलब है जो अभी मौजूदा सेंसस हुई है, मरदमशुमारी हुई है उसके मुताबिक जो पॉपुलेशन है उसका
इससे ये मतलब है। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स, जो रूल बयान करता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट फॉर अ पोलिंग स्टेशन एंड इंक्लूडिंग एन एसआई असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो इलेक्शन में किसी जो एक पोलिंग स्टेशन होता है उसका इंचार्ज होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी होता है और पोलिंग ऑफिसर भी होता है। प्रोविजनल मीन्स एन अनऑफिशियल एंड नॉट फाइनल। प्रोविजनल का मतलब है कि अभी जो है अनऑफिशियल है और फाइनल नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मीन्स द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट एंड इंक्लूड्स एन असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ अ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। इसका मतलब है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होता है उसके साथ असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी होता है जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करता है। रिटर्न कैंडिडेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिटर्न कैंडिडेट का मतलब है मीन्स अ कैंडिडेट हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज अ मेंबर अंडर दिस एक्ट, जो कामयाब होता है और मेंबर बन जाता है असेंबली का या सेनेट का या लोकल गवर्नमेंट का, उसको रिटर्न कैंडिडेट कहते हैं। रिवाइजिंग अथॉरिटी जो है ये अगर किसी को इलेक्शन पे इतराज़ात हो और वो इतराज़ात दूर करने के लिए एक अथॉरिटी बनाती है उसको रिवाइजिंग अथॉरिटी कहते हैं। इसके रिवाइजिंग अथॉरिटी के बाद है रूल्स जो है जो इस एक्ट के तहत बने हैं वही है। सेक्शन जो है इस एक्ट के जो सेक्शन है वही है। टैक्स जो है जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वही है। टेक्नोक्रेट, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है टेक्नोक्रेट है। जिस तरह आलिम है इसी तरह टेक्नोक्रेट भी है। टेक्नोक्रेट का मतलब है वो शख्स जिसकी 16 साल तालीम हो और 20 ईयर्स एक्सपीरियंस हो उसको टेक्नोक्रेट कहते हैं। holds a degree required conclusion of at least 16 year of education recognized by the Higher Education Commission। उसके पास 16 साली तालीमी डिग्री है लेकिन उसको HSC ने तस्लीम किया हुआ है और इसके साथ उसका 20 years experience है। as at least 20 years of experience including a record of achievement at national or international level। validly nominated candidate का मतलब है candidate whose nominated paper has been accepted। validly candidate का मतलब है कि वो कैंडिडेट जिसने पेपर जमा किए थे इलेक्शन लड़ने के लिए और उसके जो पेपर है एक्सेप्ट कर दिए। वोटर का क्या मतलब है? वोटर का मतलब है जो बंदा वोट डालता है उसका मतलब है वोटर मीन्स इन रिलेशन टू एन असेंबली और लोकल गवर्नमेंट अ पर्सन हु इज enrolled as a voter on the electoral roll of any electoral area in constituency। and इसका मतलब है कि एक बंदा है कि जो असेंबली के लिए या लोकल गवर्नमेंट के लिए वोट डालता है उसका मतलब है कि एक शख्स जो उस इलाके में रजिस्टर्ड है तो वो वोटर है। इन रिलेशन टू द सेनेट, इसके मुकाबले में सेनेट का क्या मतलब है? सेनेट अ पर्सन हु फॉर इलेक्शन टू ए सीट फ्रॉम अ प्रोविंस इज अ मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। इसका मतलब है कि सेनेट का जो वो है उसके लिए जो इलेक्शन होता है उसके लिए जो मेंबर है कौमी सूबाई असेंबली का वो वोट डालेगा। फॉर इलेक्शन टू सीट फ्रॉम द इस्लामाबाद के कैपिटल टेरिटरी इज अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। अगर वो कौमी असेंबली में है तो वो कौमी असेंबली की तरफ से, यानी जो सेनेट का इलेक्शन होता है इसमें आम लोग वोट नहीं डालते, इसमें जो है सिर्फ MPA MNA वगैरह वोट डालते हैं और सेनेटर मुंतखब करते हैं। फॉर इलेक्शन टू ए सीट फ्राम द फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया इज अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली इलेक्टेड फ्राम द फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया। इसका मतलब है कि अगर कोई फाटा से सेनेट में वोट डालता है तो वो नेशनल असेंबली का मेंबर होगा। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया। फर्स्ट चैप्टर में हमने दो चीज़ें कवर कर दी, एक जो हमारा था फर्स्ट प्रीलिमिनरी था कि इस एक्ट का नाम क्या है, और सेकंड हमारी डिफिनीशन थी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो ये थी कि आलिम कौन होता है? आलिम जिसने 16 साल दीनी तालीम हासिल की हो और 20 साल एक्सपीरियंस हो। दूसरा टेक्नोक्रेट था। टेक्नोक्रेट कौन होता है? टेक्नोक्रेट वो होता है जिसने कम से कम 16 साल तालीम हासिल किया और 20 साल एक्सपीरियंस हासिल किया हो। थर्ड जो हमारा इम्पॉर्टेंट इसमें है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो किस आर्टिकल के तहत बना है? वो आर्टिकल 218 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत बना है। इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो आर्टिकल 213 के तहत मुंतखब होता है, और जो आर्जी
एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो आर्टिकल 217 के तहत मुंतखब होता है। ये मैंने थोड़ी सी समरी पेश की इस चैप्टर की के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर में थी। तो इंशाल्लाह आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि जितने भी इलेक्शन ऑफिसर के कैंडिडेट है सब इनसे फ़ायदा उठाएं। नेक्स्ट लेक्चर तक खुदा हाफिज़।